वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल बुक की। इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हमें बात करना है। यहाँ पे मैं चैप्टर का नेम मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 12A है और चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हमें क्लास 7th के आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 12A के बारे में बात करना है। चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, आर.एस. अग्रवाल बुक है। तो जैसा कि उसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हम बताना चाहेंगे, मैं कि पहले ही बताना चाहूंगा कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। अब जो है आपका पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में आपको सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि प्रिंसिपल है जो आपका वो है 6400। फिर बोला गया रेट जो है 6% पर एनम है, यानी कि पर ईयर, और टाइम आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 2 इयर्स का। टाइम आपको दिया गया है 2 इयर्स का। बताना क्या आपको, तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, यानी कि दो चीजें आपको बतानी है। पहली चीज बतानी है आपको सिंपल इंटरेस्ट, यहां मेंशन कर लेते हैं कि पहली चीज हमें बतानी है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर दूसरी चीज हमें बतानी है और वो क्या है, अमाउंट। वो क्या है, अमाउंट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन है हम उसे राइट कर लेंगे। तो गिवन है पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो है ₹6400। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर ईयर। 6% पर ईयर। ठीक है, फिर टाइम आपको गिवन है, टाइम, और वो टाइम है आपका 2 इयर्स। टाइम है आपका 2 इयर्स। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब फॉर्मूले में जो प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करके सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल है हमारा 6400, मल्टीप्लाई रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारे पास 2 इयर्स का, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे ही कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 12। 64 मल्टीप्लाई बाई 12 और 64 मल्टीप्लाई बाई 12 करते पे हमें आंसर मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा 12 4 जार। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 12 4 जार, तो 12 1 इज 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36 एंड 12 4 जार 48। 48 को लिखेंगे यहाँ पे, 48 को 8, कैरी होगा हमारे पास 4। ठीक है, एंड 12 6 जार 72, 12 6 जार 72 और कैरी 4 है तो 76। और यही हमारा इस क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर नंबर 1 जो है हमारा एसआई। क्या है, एसआई। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट, और अमाउंट के लिए हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए राइट कर लेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 6400 या फिर कहे तो 6400। सिंपल इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में आ रहा है 768। 768 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 0 और 8 8, 0 और 6 6, 4 और 7 11 का 1 कैरी 1, 6 और कैरी 1 है तो 7। यानी हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट क्या है, हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो क्या है, 7168।
इस क्वेश्चन के लिए हमारा अमाउंट है 7,168 और हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 768। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वही सेम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट में हमें इस बार प्रिंसिपल दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में ₹2650 और रेट परसेंट हमें बताया गया 8% पर एनम और टाइम दे दिया गया हमें 2 होल 1/2 ईयर्स। सबसे पहले तो हम इस टाइम को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे ही हम इस टाइम को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास टाइम हो जाएगा 2 2 4 and 1 5/2 ईयर्स। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टाइम। ठीक है, ऐसा करने से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी लगने लगता है, यानी कि सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम जो कुछ भी है गिवन उसको राइट करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल हमें दिया गया है ₹2650, रेट दिया गया है हमें 8% पर ईयर या फिर पर एनम। ठीक है, फिर हमें बोला गया है कि टाइम, जो टाइम है हमें बोला गया था क्वेश्चन में 2 होल 1/2 ईयर्स, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, तो ये क्या बन गया 5/2 ईयर्स। दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है और क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला राइट करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो भी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में उनको पुट करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है ₹2650, रेट दिया गया है हमें 8% पर एनम, टाइम दे दिया गया है 5/2, ये रहा अपॉन में 2, 5/2। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 5/2 का जो 2 है वो हमने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और डिनोमिनेटर में था तो हमने नीचे राइट कर दिया। अब जो कुछ भी कैंसिल हो पा रहा है वो हम कैंसिल कर लेंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 5 से हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4 और 4 से 2 टाइम पे हो जाएगा 8, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 265 मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वल आएगा। तो करके चेक कर लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे रुपीज में होगा तो हम रुपीज का साइन बना लेते हैं। 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12 कैरी 1 है तो 13, 13 का 3 कैरी 1 एंड 2 2 4 कैरी 1 है तो 5। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में कि अमाउंट बताइए, और अमाउंट के लिए अभी मैंने फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में भी राइट किया था कि अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कहिए या फिर सिंपल इंटरेस्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अमाउंट यहां से हम बता लेंगे। अमाउंट प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में गिवन है ₹2650, तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम राइट कर लेते हैं। प्लस इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, वो हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके फाइंड किया है 530, तो इसको भी राइट कर लेते हैं ₹530। अब ऐड करते ही हमें अमाउंट पता लग जाएगा। ठीक है, ₹0 0 0, 5 और 3 8, 6 और 5 11 कैरी 1, 2 है और कैरी 1 है तो 3, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, यानी अमाउंट। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, अमाउंट, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना भूल गया था, तो उसे आप क्वेश्चन नंबर 2 ही मानिए क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल दिया गया है ₹1500, ₹1500,
फिर रेट आपको दिया गया है 12% पर एनम का, और टाइम आपको दे दिया गया है, इस बार टाइम जो है थोड़ा सा अलग करके दिया गया है, बोला गया है 3 इयर्स का टाइम और साथ में 3 मंथ्स भी, यानी कि टोटल टाइम है 3 इयर्स 3 मंथ्स, 3 इयर्स 3 मंथ्स। तो चलिए हमें फाइंड करना है अगेन एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, फिर फाइंड करना है हमें अमाउंट। तो जो कुछ भी गिवन है उसको राइट करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है उसमें एज इट इज फर्स्ट पॉइंट हम राइट करेंगे प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन में 1500 का मतलब 1500। फिर रेट आपको गिवन है 12% पर एनम, 12% पर एनम, ठीक है। रेट हमें गिवन है 12% पर एनम, और जो टाइम दिया गया है, इस टाइम में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि टाइम दिया गया है 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। आपको क्या करना होगा कि उस पूरे ही टाइम को ईयर्स में ही राइट करना होगा। तो सबसे पहले राइट कर लेंगे 3 प्लस 3 मंथ्स है ना, कितने में से, तो 12 में से, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 1 ईयर में होते हैं टोटल 12 मंथ्स। अब इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे, हमें पता है 3 से ये 4 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/4 है, लिख देंगे 3 प्लस 1/4। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12 और प्लस 1 13/4 ईयर्स। ये आ गया हमारा टाइम, ये आ गया हमारा टाइम, वो भी ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मंथ्स में हम लिखेंगे तो वो इजी नहीं रहेगा, ठीक है। आगे अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर चलते हैं। तो पूछा गया एसआई, और एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें एसआई मिल जाएगा। प्रिंसिपल है 1500, रेट है हमारा 12% और टाइम है हमारे पास 13 अपॉन में 4 है, एंड यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई बाई 100 है। इस 4 से, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15 3 जा 45 मल्टीप्लाई 13, जो कि आंसर बनेगा हमारा 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 5 जा 65 कैरी 6, फिर 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और कैरी 6 है, तो उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा रुपीज में, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए एसआई। क्या हो गया, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात कर लेंगे इसमें अमाउंट की। अमाउंट की बात जैसे ही हम करेंगे तो हमें पता है कि अमाउंट में कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल हमारा इस क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 1500, फिर सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, रुपीज 585, उसे भी राइट कर लेंगे, रुपीज 585, फिर ऐड करेंगे, हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 0 और 5 5, 0 और 8 8, 5 और 5 10 कैरी 1, और 1 इधर कुछ रहा नहीं अब, तो कैरी 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, अमाउंट, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। चलिए राइट करते रहिएगा। अब हम बात करेंगे क्लास 7 के सिंपल इंटरेस्ट RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि प्रिंसिपल रहेगा जो वो है हमारा रुपीज 9600, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोला गया है वो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है। बोला गया है 7 होल 1/2%, यानी कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 7 2 या फिर 2 7 14 + 1 15/2% पर एनम। फिर यहाँ पे जो दिया गया है टाइम,
ये टाइम भी कैलकुलेटिव करने के लिए बोल दिया गया मंथ्स में, और वो है 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स जो है, तो टाइम हम इसको मंथ से ईयर में कर देंगे। ये 5 मंथ्स जो है 1 ईयर के अंदर से ही है, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, और ये हो गया 5/12 ईयर्स। 5/12 ईयर्स वो हो गया हमारा टाइम। यानी कि हमने रेट को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया और टाइम को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। हमसे पूछा क्या गया है? सिंपल इंटरेस्ट, और क्या पूछा गया है? अमाउंट। तो जो कुछ भी गिवन है उसको हम राइट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें? तो ₹9,600। फिर हमारे पास रेट है, तो रेट है हमारा 15/2% पर एनम। फिर हमारे पास टाइम जो गिवन है वो टाइम है 5/12 ईयर्स। 5/12 ईयर्स। तो अब हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं एसआई। एसआई के लिए फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है अपॉन 100। जैसी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे हमें हमारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल है ₹9,600, मल्टीप्लाई रेट है हमारे पास 15/2%, 15/2%। फिर मल्टीप्लाई 5/12, ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम है। और फॉर्मूले के अंदर 100 ऑलरेडी है अपॉन में। 1020 कैंसिल आउट हो गया। फिर 3 से 4 टाइम पे, 3 से 5 टाइम पे, 3 से 4 टाइम पे, 3 से 5 टाइम पे, ठीक है। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, और 8 से ये 12 टाइम पे, 8 से ये 12 टाइम पे। अब हम एसआई यहाँ पे बता लेंगे, क्योंकि हमारा एसआई आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 8 कहाँ से आ रहा है? ये तो 12 है ना, 12 है, 12 है ये 12। 8 तो ये हुआ था, 8 से डिवाइड होने पे वो 12 आया था, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 60 मल्टीप्लाई 5, जो कि एसआई हमें रुपीज में मिलना है, तो रुपीज का साइन लगाएंगे एंड 6 5 जार 30 और 60 का एक जीरो यहाँ लगा देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट के बारे में। अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट बता लेंगे। अमाउंट होगा यहाँ, प्रिंसिपल है ₹9,600, ₹9,600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो आ रहा है वो क्या है? 300। वो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए ₹300, ठीक है। तो अमाउंट हम ऐड कर लेते हैं, हमें अमाउंट लग गया पता। ₹0 और 0 0 0 और 0 0, 6 + 3 9, और ये 9, और ये हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा? अमाउंट। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? अमाउंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है प्रिंसिपल ₹5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 9% पर एनम, और टाइम दे दिया गया है 146 डेज। 146 डेज देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और टाइम लेके जाना होगा ईयर्स में। 1 ईयर इक्वल होता है किसके? 365 डेज के। और जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 146/365, ये चेंज होके बन जाएगा ईयर्स में। किसमें बन जाएगा? ईयर्स में, ठीक है। चलिए अब जो कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में डाटा, उसको हम सॉल्यूशन के साथ राइट करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है क्या क्वेश्चन में? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है हमारा ₹5,000। फिर गिवन है रेट, और रेट क्या है हमारा? 9% पर एनम।
9% पर एनम। फिर हमारे पास टाइम है, और वो टाइम कितना है 146 अपॉन 365, ठीक है। ईयर्स बोलिए या फिर ईयर बोलिए, 1 ईयर से कम है तो ईयर ही बोलेंगे। अब हमें जो फाइंड करना है वो हम राइट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। अब SI फाइंड करने के लिए हम एज इट इज ऐसे राइट कर लेते हैं। P है हमारा प्रिंसिपल, जो है 5000 के इक्वल। रेट है हमारा 9%, और टाइम है हमारा 146 अपॉन 365 डेज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 100, फॉर्मूले का जो 100 है 1020, ठीक है, समझ आया। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये हो गया 10 टाइम पे। जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ 73 है। अब 73 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम पे। 73 से हम 146 को 2 टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। हमारा SI यहाँ से मिल गया, जो सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है वो हमें मिल गया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, जो कि सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में आना है तो रुपीज का साइन लगा लेंगे। 10 2 20 एंड 29 बताइए, 29 180, ठीक है, 180। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें बताना है अमाउंट। अब हमें क्या बताना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हम बता लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 5000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया है रुपीज 180। इसे भी हम मेंशन कर लेते हैं रुपीज 180। और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे हमें हमारा अमाउंट मिल जाएगा। 0 0 0 0 और 8 8 0 और 1 1, और ये क्या हो गया 5, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा अमाउंट, और ये हमारा इस क्वेश्चन में बन रहा है क्या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।